चुनावों के लिए प्रचार कर रहे कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने रविवार को बीजेपी पर जोरदार हमला किया। पायलट ने कहा कि बीजेपी नेता चुनावों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का राग अलाम रहे हैं, जबकि पिछले 10 वर्षों में उनके पास बहुमत था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बनाया कि कांग्रेस और अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जब सरकार बनेगी और उम्मीदवार भी आपके अलायंस का होगा, तब आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। जिन लोगों को आपने पहले मौका दिया, वो बिना चुने हुए भी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं और ये नौजवान आपके लिए संघर्ष कर रहा है। आज मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने देश में सरकार चलाई 10 साल, आपने बहुत सारे वादे किए थे। इन 10 सालों का अगर लोग जवाब मांगते हैं तो आपके पास कुछ जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और मैं जानता हूं ये सरहदी इलाका है, यहाँ के लोग अपनी मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, चाहे वो किसी मजहब के हो। उन लोगों के लिए आपने फौज में घुसने के दरवाजे बंद कर दिए। आप अग्निवीर वाली योजना लेकर आ गए। ये अग्निवीर की योजना क्या है? यहाँ बच्चों को मौका दो और 4 साल बाद नौकरी पकड़ो। खुद को 10 साल हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं। खुद के लिए 15 साल और जो फौज में नौकरी करेगा उसको 4 साल। फौज की नौकरी कोई आम नौकरी नहीं है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट इन दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने रविवार को कश्मीर में एक प्रचार सभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता पीओके का राग अलाम रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में थी, तब उन्हें किसने पीओके लेने से रोका था। कांग्रेस महासचिव ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बम पर बहुमत मिलने का दावा किया है। पायलट ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिलने की उम्मीद है और बीजेपी अपनी हार के डर से प्रचार में रुचि नहीं दिखा रही है। कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर में मतभेद पैदा करने की कई कोशिश की गई है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी यहां स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब 1994 में संसद में यह संकल्प पारित किया था कि पीओके भारत का हिस्सा होंगे। बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है? पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी द्वारा जानबूझकर चुनावों के बीच पीओके का मुद्दा उठाना देश में बढ़ती बेरोजगारी और गुस्से से ध्यान हटाने का प्रयास है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस तथा एनसीपी का गठबंधन शीर्ष पर है। मोदी जी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और पायलट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ जोरदार मुकाबले के लिए